हेलो स्टूडेंट, ज्ञान संचय केंद्र में मैं सोनी ओझा आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हमने पिछले भाग में अकाल और उसके बाद कविता पढ़ा था और आज हम उससे जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम प्रश्न उत्तर में सबसे पहले कवि से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे, क्योंकि कवि से जुड़ा कुछ ना कुछ प्रश्न उत्तर आपकी परीक्षा में अवश्य ही आता है। और जो बच्चे पिछला भाग को नहीं देखे हैं वो उस भाग को देख ले, क्योंकि जब तक आप पूरी कविता को नहीं समझोगे तब तक आप इसका प्रश्न उत्तर भी सही से नहीं कर सकते, क्योंकि केवल रट्टा मारने से काम नहीं चलता। अगर आप कविता को अच्छी तरह से जान लोगे और प्रश्न उत्तर आपको याद नहीं भी रहेगा तो आप आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे सकोगे। तो जो पिछला भाग में जो कविता है उसे जरूर देखें। क्या है? अकाल और उसके बाद के लेखक कौन है? तो अकाल और उसके बाद के लेखक कौन है? नागार्जुन। नागार्जुन जी अकाल और उसके बाद के लेखक हैं। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? और नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो देखते हैं, सन 30 जून 1911 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 30 जून 1911 ईस्वी को हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म दरभंगा जिले के तरौनी नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? दरभंगा जिले के तरौनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। किसका? कवि नागार्जुन का जन्म। कवि नागार्जुन का मृत्यु कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 5 नवंबर 1998 ईस्वी को हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 5 नवंबर 1998 ईस्वी को हुआ था। कवि नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त और किस भाषा में रचनाएं रची हैं? जो कवि थे वो हिंदी के अतिरिक्त और किन किन भाषाओं में अपनी रचनाओं को रचते थे? तो उनकी भाषा थी मैथिली, गुजराती तथा संस्कृत। वो हिंदी के अलावा मैथिली, गुजराती और संस्कृत में भी अपनी रचनाओं को रचे हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? और नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? बैजनाथ मिश्र। क्या नाम है? बैजनाथ मिश्र। नागार्जुन ने उच्च शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो वाराणसी तथा कलकत्ता से। नागार्जुन ने अपनी जो उच्च शिक्षा थी वो वाराणसी और कोलकाता से प्राप्त की थी। नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं और नागार्जुन की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? युगधारा, प्यासी, पथराई, आंखें, पाषाणी तात की मछलियां, चना जोर गरम आदि। तो क्या क्या है? युगधारा, प्यासी, पथराई आंखें, पाषाणी तात की मछलियां और चना जोर गरम आदि इनकी रचनाएं हैं। नागार्जुन किस नाम से मैथिली में रचनाएं करते थे? तो यात्री। यात्री भाषा में वो क्या मैथिली में रचना करते थे। अकाल और उसके बाद कविता में किन किन निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताया गया है? अब हम कविता से देखेंगे। वो थे कवि से जुड़े कुछ बातें, कुछ प्रश्न उत्तर। क्या है? अकाल, जब अकाल आया था कविता में तो उसमें किन किन निर्जीव वस्तुओं का जिक्र किया गया है? तो चूल्हा, चक्की, भीत पढ़ाया था ना हमने कि उस कविता में चूल्हा के बारे में कहा गया है और चक्की के बारे में कहा गया है और भीत मतलब दीवार के बारे में कहा गया है। अब अगला क्वेश्चन है, चमक उठी घर भर की आंखों का मतलब क्या है? कह रहा है कि चमक उठी घर भर की आंखों का क्या मतलब है? तो क्या है कि अकाल के बाद घर में खाना पकने लगा, कई दिनों के बाद चूल्हा में आग जलने लगा। कि जब अकाली जब खत्म हो गया था, अकाली का जब दिन चला गया था और जब खुशहाल के दिन आए थे, अकाल जाने के कई दिन बाद, कई महीनों के बाद जब थोड़ा सा अन्न का दाना आया था तो घर में खाना पकने लगा था, चूल्हे जलने लगे थे। चक्की रही उदास और चूल्हा रोया से कवि का क्या तात्पर्य है? कह रहे हैं कि चक्की रही उदास और चूल्हा रोया से कवि क्या बताना चाहते हैं?
इससे कवि यह बताना चाहते हैं कि घर में खाद्य वस्तुओं का बिल्कुल अभाव है। कई दिनों इन दोनों का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है और कह रहे कि जब अकाल आया था तो क्या हुआ था, कई दिनों तक घर में दाने नहीं थे, अन्न के दाने नहीं थे, अन्न का अभाव हो गया था। छिपकली, कानी, कुतिया और चूहों की हालत खराब क्यों थी? और फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि जब अकाल आया था तो उस समय छिपकली, कानी, कुतिया और चूहों की हालत क्यों खराब हो गई थी? क्यों? तो देखते उत्तर क्या है, क्योंकि घर में कई दिनों से खाने की चीजें नहीं थी। जहां खाना नहीं होगा वहां दीप जलने के लिए तेल की संभावना नहीं होगा, तो वहां छोटे कीड़ों का होना असंभव है। इससे छिपकली और परेशान है। घर में खाना ना होने से कानी, कुतिया और चूहे भी परेशान है। क्या कह रहा है कि जिस घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है तो वहां पे जलाने के लिए तेल मिट्टी कहाँ से होगी, तो और तेल मिट्टी नहीं होगी और दीपक जलेगा नहीं तो कीड़े मकोड़े आएंगे कहाँ से, और जब कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे तो जो छिपकली है वो खाएगी क्या, और साथ ही अन्न का दाना नहीं था तो चूहे के लिए भी कुछ नहीं था, इसलिए वो सभी उदास थे।